नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम आपको भगवान शिव की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धर्मवान और दयालु लेकिन अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। भोजन के लिए भी उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। उसकी पत्नी भी पवित्रता और धार्मिक स्वभाव की थी, किंतु उनके पास धन नहीं था। परंतु उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास था। वे प्रतिदिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। एक दिन नगर में एक विद्वान साधु आए। उन्होंने नगरवासियों को भगवान शिव की महिमा और शिव व्रत के महत्व के बारे में बताया। साधु ने कहा कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा, नियम, श्रद्धा और संयम के साथ शिव का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के मन में भी शिव व्रत करने की इच्छा जागी। उन्होंने साधु के शिव व्रत की विधि पूछी। साधु ने बताया कि सोमवार का व्रत विशेष फलदायी होता है। व्रत के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग का अभिषेक दूध और जल और बेलपत्र से करें तथा दिन भर उपवास रखकर भगवान शिव का ध्यान करें। अगले सोमवार से ब्राह्मण दंपति ने शिव व्रत प्रारंभ किया। उनके पास अधिक साधन नहीं थे, फिर भी वे पूरे मन और श्रद्धा से पूजा करते थे। जंगल से बेलपत्र लाकर वे मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। वे ना तो भूख की चिंता करते और ना ही अपने कष्टों की, बल्कि पूरी आस्था से भगवान शिव का स्मरण करते थे। उनकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात्रि भगवान शिव ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा से मुझे प्रसन्नता हुई। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होंगे। सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। यह कहकर भगवान शिव अर्ध ध्यान हो गए। कुछ समय बाद नगर के राजा को एक योग्य और धर्मज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता हुई। किसी ने उस ब्राह्मण के बारे में राजा को बताया। राजा ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसकी विद्वता, विनम्रता और धार्मिक ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने उसे राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। इससे ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया। गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया और नियमित रूप से शिव व्रत करता रहा। एक बार राजा के राज्य में भयंकर संकट आया। कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। राजा चिंतित हो उठा। तब राजपुरोहित ब्राह्मण ने राजा को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी और पूरे राज्य में शिव व्रत व रुद्राभिषेक कराने का सुझाव दिया। राजा ने आदेश दिया कि सभी प्रजा सोमवार को व्रत रखें और शिवलिंग का अभिषेक करें। पूरे नगर में ओम नमः शिवाय का जाप होने लगा। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सच्चे मन से भगवान शिव से वर्षा और संकट निवारण की प्रार्थना की। भगवान शिव भक्तों की पुकार सुनकर प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखा समाप्त हो गया, खेत लहराने लगे और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा और प्रजा सभी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। राजा ने घोषणा की कि उसके राज्य में प्रत्येक सोमवार को शिव व्रत और शिव पूजा की जाएगी। लोग श्रद्धा से शिव व्रत करने लगे। इससे न केवल राज्य में सुख संपत्ति बनी रही, बल्कि लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगा।
रोग, भय और दरिद्रता का नाश होने लगा। शिव व्रत का महत्व केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है। यह व्रत मनुष्य को संयम, सत्य, अहिंसा और भक्ति का मार्ग सिखाता है। जो व्यक्ति शिव व्रत करता है उसके मन से क्रोध, लोभ और अहंकार दूर हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं के लिए उत्तम माना गया है, जिससे उन्हें योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो, तथा गृहस्थों के लिए यह व्रत सुखदायी दाम्पत्य जीवन प्रदान करता है। अतः हे भक्तों, यदि जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, रोग, भय या मानसिक अशांति हो तो सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करें। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें सुख, शांति व कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की व्रत कथा पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय।